जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, कनाडा ने अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक दे दिया है और सेटबैक को अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट $27 बिलियन का झटका है जो कि कनाडा ने अब अमेरिका को दे दिया है। दोस्तों, आज से कई दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि यदि कनाडा ने हमारे F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने से मना कर दिया तो उस केस में अमेरिका के द्वारा कनाडा की एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स को भेजा जाएगा और उसके बाद हम लोग कनाडा के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो भी यहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट्स आज से लगभग 7-8 दिन पहले की हैं। अमेरिका के द्वारा कहा गया, इफ कनाडा रिफ्यूजेस टू बाय F-35 फाइटर जेट्स, तो एक तो उनकी एयर स्पेस में अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को भेजेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में कहा कि अगर आपने फाइटर जेट्स को नहीं खरीदा तो 50% से ज़्यादा का टैरिफ हम लोग आपके ऊपर लगाएंगे ही लगाएंगे। इनको उम्मीद ये थी कि ऐसा करने से अमेरिका के फाइटर जेट्स को कनाडा खरीदेगा ही खरीदेगा, बिकॉज हमारी धमकियों से वो वहां पे डर जाएंगे। लेकिन गेस व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड दोस्तों, कनाडा की तरफ से इस चीज को लेकर फाइट बैक किया गया, बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सभी थ्रेट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहा है दैट अब हम लोग यहाँ पे F-35 फाइटर जेट्स को नहीं खरीदेंगे। जो $27 बिलियन की डील आपके साथ होने वाली थी उसको अब हम लोग रिकंसिडर करने वाले हैं। बल्कि कनाडा ने तो ये भी बोल दिया कि अब हम लोग F-35 के बदले जो यूरोप से, स्वीडन से आने वाले जो फाइटर जेट्स हैं, जानी मानी कंपनी साब के ग्रिपेन फाइटर जेट्स, उसको अब खरीदने में इंटरेस्ट शोकेस कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इसको वैसे तो जगह जगह पे कवर किया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है। कॉट इन ट्रेड क्रॉस फायर, कनाडा रिकंसिडर्स परचेज ऑफ F-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम अमेरिका। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इसका बैकग्राउंड है, ये डील कितने में फाइनलाइज हुई थी, उसके बाद इसकी क्या क्या इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले, क्यों आखिरकार कनाडा इसको खरीदना नहीं चाहता है, स्वीडन के फाइटर जेट्स को क्यों खरीदना चाहता है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी थ्रेट टैक्टिक्स थे वो यहाँ पे फेल हुए हैं, उसको भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, अगर कनाडा यहाँ पे इसको परचेज नहीं करता है, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर द F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम, बिकॉज इसके पहले कई सारी कंट्रीज ऑलरेडी इस फाइटर जेट को लेने से इनकार कर चुकी हैं। पहले भारत, उसके बाद स्पेन ने मना किया, स्विट्जरलैंड भी इसके बारे में रीथिंक कर रहा है कि हमें इसको परचेज नहीं करना, और भी कई सारी कंट्रीज जो कि F-35 को खरीदने वाली थी वो भी अब कह रही हैं अगर या तो हम यहाँ पे शायद अमेरिका के F-35 को खरीदेंगे ही नहीं, और अगर खरीदेंगे भी तो कम नंबर्स में हम लोग उनको परचेज करेंगे। खैर, बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बता दूं। दोस्तों, कनाडा का बेसिकली जो करंटली वो फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहे थे उनको CF-18 फाइटर जेट्स कहा जाता है। ये भी वैसे उन्होंने मेनली अमेरिका से ही लिए थे, लेकिन वो उन फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना चाहते थे। उसमें ये बहुत लंबे टाइम तक इनको यहाँ पे सोच विचार करना पड़ा कि किससे रिप्लेस करना है, लेकिन 2022 में कनाडा ने सिलेक्ट कर लिया था कि अमेरिका के F-35A को ही हम लोग यहाँ पे प्रेफर्ड एयरक्राफ्ट रखेंगे फॉर द रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स। और उस टाइम पे जो ये डील इनके साथ फाइनलाइज करी गई थी, ये कुल मिला के 14 to 19 बिलियन डॉलर्स के आसपास की डील थी, जिसमें कि एक तो खरीदने का पैसा इसमें इंक्लूडेड था, बाकी उसमें मेंटेनेंस का, रिपेयर का सारा पैसा जोड़ के मोटे तौर पे 14 से 19 बिलियन डॉलर की डील को फाइनलाइज कर दिया गया था। बल्कि यहां पे थोड़ा ध्यान से फोकस करना,
कनाडा ने यह कहा था कि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे NORAD को मॉनिटर करने के लिए। NORAD क्या चीज है? ये नॉर्थ अमेरिका की एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, जिसको कि अमेरिका और कनाडा बेसिकली शेयर करते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये जैसे हर कंट्री की एयर स्पेस होती है, वैसे दोस्तों जो NORAD है ये अमेरिका और कनाडा की शेयर्ड और बाय नेशनल एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज अपने अपने एयरक्राफ्ट्स को यहां पे डिप्लॉय करती हैं एयर स्पेस को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, आप देखते चलिए, पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो सबसे पहले आपको याद होगा इन्होंने मार्क कार्नी को चेतावनी दी कि हम लोग चाहते हैं कनाडा अमेरिका की 51st स्टेट बन जाए। इमीडिएटली उसके बाद क्या होता है आप देखिए, कुछ ही दिनों बाद कनाडा वार्निंग दे देता है अमेरिका को कि हम तो जी आपके साथ वो F-35 वाली डील को करने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि जो हमने $19 बिलियन में डील को किया था उसकी कॉस्ट आपने आज बढ़ा दी है और हम लोग वहां पर आगे डील को नहीं करना चाहते हैं। आप यहां पे देखिए पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। कनाडा के ऑडिटर जनरल ने अपनी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से बताया कि जो ओरिजिनली डील $19 बिलियन के आसपास की थी, वो अब अमेरिका बोल रहा है कि 27 से $33 बिलियन के आसपास में डील होगी अगर आपको फाइटर जेट्स चाहिए। ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा कॉस्टिंग यहां पे बढ़ गई थी, कनाडा ने कहा जी नहीं, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, कनाडा ने यह भी साथ में बोल दिया कि एक तो अमेरिका इसमें कॉस्टिंग बढ़ा रहा है, दूसरा इसमें अमेरिका जो है वो बैकएंड से चीज़ों को कंट्रोल भी करता है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको लेके थोड़ा डाउटफुल हैं कि कल को अगर हमें फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना है या कुछ भी करना है तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए उस टाइम पे इस पूरे के पूरे डील को लेके कनाडा ने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। बल्कि कैनेडियंस भी कैनेडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे कि बिल्कुल सही फैसला है, हमें ये नहीं खरीदना चाहिए। इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहां पे दिया है। और उसके बाद दोस्तों कनाडा के पीएम ने खुद बोला कि हम खर्चा करेंगे लेकिन इफेक्टिवली अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे, जैसे तैसे करके हम लोग अमेरिका से अपने आप को दूर करेंगे। लेकिन दोस्तों अब वो फिर से एक बार लाइमलाइट में आया 28 जनवरी 2026 को। जब ये पूरा का पूरी चीज़ लाइमलाइट में आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उनको चेतावनी दे दी कि अगर कनाडा ने F-35 फाइटर जेट्स को नहीं खरीदा तो हम लोग अपने फाइटर जेट्स को आपकी एयर स्पेस में भेजेंगे। हम लोग जो हैं जो NORAD वाले अरेंजमेंट्स हैं उसको ऑल्टर करेंगे और वहाँ पर हम लोग हमारे फाइटर जेट्स को ज़्यादा संख्या में भेज देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो टैरिफ्स आपके ऊपर लगाए हुए हैं उन टैरिफ्स को भी बढ़ा देंगे। इनको उम्मीद ये थी कि जब ये इस तरह की धमकियां कनाडा को देंगे तो कनाडा डर जाएगा और चुपचाप जो है वो F-35 फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन गेस व्हाट हैज हैपेंड, कनाडा का जो रिएक्शन है वो फर्म है, वो असर्टिव रिएक्शन है। ओटावा ने दोस्तों सीरियसली ये कह दिया कि देखिए 2-3 तरह की ऑप्शंस अब सामने आ रही हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट में चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि या तो जी हम यहाँ पे आपसे फाइटर जेट्स को खरीदेंगे ही नहीं, या हम लोग आपसे जो फाइटर जेट्स लेंगे वो अगर 88 लेने वाले थे शायद केवल 40 लेंगे, बाकी जो बचे हुए 40 to 48 हैं वो हम लोग किसी और कंट्री से ले लेंगे। ये सारी की सारी डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस और डिबेट्स जो हैं अब वो कैनेडियन पार्लियामेंट में चल रही हैं। आप यहाँ पे देखिए डिफेंस प्लानर्स के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स सामने पेश करी गई हैं कि मिक्स्ड फ्लीट को लिया जाएगा, कुछ फ्यूअर F-35 को, लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइटर्स जैसे कि स्वीडन के साब ग्रिपेन को हम लोग खरीद लेंगे। अच्छा, उधर से जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी इनको सपोर्ट और इनकरेज करने के लिए स्वीडन की कंपनी साब ने बोला हम जी आपको 72 ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार हैं, प्लस हम लोग आपको ग्लोबल आई सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो आपको मालूम होगा साब बनाता है वो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, और कैनेडियंस के लिए इंडस्ट्रियल जॉब्स भी हम लोग ऑफर करने के लिए तैयार हैं। आप ये ऑफर हमें दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज अगर आप देखें तो ये वाला जो फाइटर जेट यहाँ पे ले रहे हैं दिस इज बेसिकली ए 4th जनरेशन जेट, लेकिन फिर भी कनाडा इसको कंसिडर कर रहा है, F-35 को डंप कर रहा है। इनफैक्ट इंटरिम NDP लीडर डॉन डेविस इन्होंने तो ये भी कहा कि रिड्यूस मत करो, खत्म ही कर दो, F-35 को खरीदो ही मत, हम तो स्वीडन के ग्रिपेन को लेंगे जिससे कि बहुत स्टेबल डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पर बन सकता है। कुल मिला के अगर आप देखें पूरी कहानी का जो दोस्तों निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैक्टिक्स हैव कंप्लीटली फेल्ड टू इन्फ्लुएंस और
थ्रेटन कनाडा। कनाडा को लेकर वो जो भी करना चाहते थे वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करी हैं। इनका गोल ये था कि उनको डराएंगे ताकि कनाडा सारे के सारे F-35 हमसे ही ले, लेकिन हुआ क्या है, एक तो वो रिकंसिडर कर रहे हैं और दूसरा वो ऑल्टरनेटिव्स को भी देखना शुरू कर रहे हैं। मतलब कि वो केवल यहाँ पे टैक्टिक्स नहीं है कि हाँ नहीं लेंगे या कम कर देंगे, जी नहीं, उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स को भी देखना शुरू कर दिया है। और ओवरऑल अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स फेल क्यों करे हैं, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ होता है ये टैरिफ्स की धमकियां लेकर आ जाते हैं। उधर से साहब ने इंसेंटिव्स को ऑफर कर दिया, जिस वजह से अगेन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अब इनको और भी ज़्यादा चुभ रहे हैं कनाडा को। अच्छा, जिस तरीके से ये एयर स्पेस में फाइटर जेट्स को भेजने की बात करते हैं, ये सोवरेनिटी के इश्यूज भी सामने आते हैं, जिसको ऑब्वियसली कोई भी जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुल मिला के अगर आप देखें तो अमेरिका के ना केवल प्रेशर टैक्टिक्स फेल हुए हैं, F-35 के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज पहले दोस्तों इंडिया ने रूल आउट किया, पिछले साल आप देखिए 3 अगस्त को ये बातचीत हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को लगाया। उसके बाद स्पेन ने रूल आउट किया कि हम तो जी F-35 को नहीं लेंगे, हम यूरोपियन यूनियन के यूरो फाइटर को खरीदेंगे। और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने भी बोला कि इतना खर्चा F-35 के प्रोग्राम में करना कोई सेंस नहीं बनाता है। देखते हैं क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।